चलिए, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पढ़ने वाले हैं क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे 1857 से लेकर के 1947 तक को हमको पूरा पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण डेट है उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी से ले करके HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तक हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो डेट पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि हमको एक माइंड में एक आइडिया होता है कि किस डेट में कौन सी घटना हुई है। जैसे कि मान लीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 में। फिर जैसे चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है ना। तो एक बार हम लोग पूरा स्टार्टिंग से लेकर के, जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी से लेकर के हम लोग 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुई है, जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और डेट जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो है BPSC का एग्ज़ाम जो हम लोग देंगे 72nd BPSC, कौन सा 72वीं BPSC का एग्ज़ाम जो हम लोग देंगे, आप लोग जो दीजिएगा, तो उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? लगभग जो है हिस्ट्री से आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण जो भी घटना हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है आपका, इसको हम लोग 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। सारे डेट्स को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2-3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी ये जो है कब हुई थी? इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। लैंड की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो 1884 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1884 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1885 में। ये 4 डेट जो है, ये 4 जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को, इस चारों को हम लोग एक साथ याद करेंगे। इस चारों को क्या करेंगे? हम लोग एक साथ याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई 18 दिसंबर 1885 में। कब हुई स्थापना? 28 दिसंबर 1885 में। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब से हुआ? तो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 से। और लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और बंगाल विभाजन जो है वो लागू कब से हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 को देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, है ना। उसके बाद है, बढ़ते हैं आगे, तो सूरत फूट। सूरत फूट कब हुआ? तो सूरत फूट हुआ 1907 में। सूरत फूट कब हुआ? 1907।
इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेट को एक माइंड में फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि कौन सी घटना कब हुई। माइंड में क्या बना रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि कौन सी घटना कब हुई। पूरा हम लोग 1947 तक के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आगे भी देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन, इन सब चीज़ के बारे में देखेंगे। और हम लोग पूरा देखेंगे कहाँ तक, हम लोग पूरा देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 तक हुई है, उसके वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। तो इस डेट को याद करना है, इस डेट को क्या करना है, याद करना है। और डिटेल से सब के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक वाइज सबको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, 1909 में हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे, है ना, कांग्रेस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में जितने भी उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी में से एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ये कब हुआ, 1916 में हुआ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद है होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन हुआ 1916 से 17 के बीच। 1916 में स्टार्ट हुआ होम रूल आंदोलन। उसके बाद होती, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि ये जितने भी हैं इसको आप क्रम से है, स्टार्टिंग 1838 से लेकर के देख रहे हैं, डेट जो है धीरे धीरे करके क्रम से आगे बढ़ता गया है। तो इस तरह आपको एक माइंड में आइडिया भी रहेगा कि कौन सी घटना कब हुई और किसके बाद कौन सी घटना हुई, ठीक है। तो ये होम रूल आंदोलन कब हुआ, 1916 में। फिर अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा कब हुई, 1917 में अगस्त घोषणा हुई। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुई, 1917 में। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। चंपारण सत्याग्रह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया और कैसे कैसे चीज़ें इसमें हुई, तिनकठिया पद्धति हुई, है ना, और किस तरह महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सफल बनाया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुई, 1918 में। उसके बाद है खेड़ा किसान आंदोलन। ये कब हुआ, अच्छा देखिए एक चीज़, चंपारण सत्याग्रह ये भी एक तरह से जो है कृषि से संबंधित है। अहमदाबाद ये मिल मजदूर आंदोलन ये आपका ये मिल से संबंधित है। ये खेड़ा किसान आंदोलन ये भी किसान से संबंधित है। लेकिन इसमें डेट में आपको ये आइडिया रखना है कि सबसे पहले कौन हुआ, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन। तो डेट आपको कहेगा कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, 3-4 ऑप्शन है, उसको क्रम से बताइए, लिखिए। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले चंपारण, देन अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रॉलेट एक्ट। इस तीनों को, है ना, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ याद करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ याद करेंगे। फिर है रॉलेट एक्ट। ये कब आया, 18 मार्च 1919 को। कब आया, 18 मार्च 1919 को। फिर है रॉलेट सत्याग्रह। ये कब हुआ, 6 अप्रैल 1919 को। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। ये डेट देखिए क्रम से है। रॉलेट एक्ट, है ना, जब आया तो उसके विरोध में एक सत्याग्रह किया गया। क्योंकि सारे सदस्य जो रॉलेट एक्ट में थे वो क्या थे, ब्रिटिशियन थे। इसके चलते ये सत्याग्रह किया गया। और इसी सत्याग्रह में जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसी से ये तीनों को आप लोग एक साथ याद करिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन का प्रवर्तन कब हुआ, दिसंबर 1919 में। ये अप्रैल की घटना है और ये दिसंबर की। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। चूँकि ये घटना जो हुई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, ये कहाँ हुआ था,
ठीक है, इसलिए जो है हम लोग इसके बाद की वाली ये घटना पढ़ेंगे कि कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो दिसंबर 1919 में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1919 में हुआ। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920 में। उसके बाद है क्या, मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा कांड। क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923 में। फिर आगे बढ़ते हैं, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में। ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके आगे के और भी जो महत्वपूर्ण घटना है उसको लेकर के आएंगे। इसी तरह सबसे पहले हम लोग पार्ट वाइज इसको पढ़ेंगे, फिर टॉपिक वाइज सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।